Hello everyone. So let's start with for the 2 marks question. The first question, 16th number question is based on I think Euler's rule. Okay, so this is on numerical method. Numerical method is a very important topic as I have already told you in the first video. So सबसे फर्स्ट आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं सो राइट द यूलर फार्मूला. हमने जो यूलर्स में पढ़ा है, यूलर्स में हम जनरली सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. सो वाई आई प्लस वन को मैं कैसे लिखता हूँ इसमें, वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई. ओके, सो सबसे फर्स्ट एच क्या है यहाँ पर, एच इज साइज इज 0.1 स्टेप साइज, एच इज स्टेप साइज राइट, तो 0.1. एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डी वाई बाय डी एक्स वी कैन राइट, दिस इज वी विल गेट फ्रॉम हेयर. सो वाई प्लस एक्स. ओके, सो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई. अब देखिए चलो, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज़ वाई वन इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस एच एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा वाई ज़ीरो. सो वाई ज़ीरो क्या है हमारा, ये हमें मिलेगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से वाई ज़ीरो एंड एक्स ज़ीरो इज़ ज़ीरो. ओके, एंड वाई ज़ीरो इज़ व्हाट, ज़ीरो. सो वाई वन क्या हो गया हमारा, ज़ीरो प्लस एच की वैल्यू 0.1 इंटू, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये अब से ये टर्म लिखूँगा. सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो हमें क्या मिल गया, एक्स वन इक्वल्स टू 0.1 एंड वाई वन इज़ ज़ीरो. एक्स वन को हम क्या लिखेंगे, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच. एक्स टू को लिखूँगा एक्स नॉट प्लस 2h. एक्स थ्री को लिखूँगा एक्स नॉट और प्लस 3h, क्योंकि ये एक इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे 0.1 0.2 0.3 राइट. सो अब मैं लिखूँगा वाई टू फाइंड करने के लिए वाई वन एच एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन. सो वाई वन वी गेट एज 0 प्लस 0.1 प्लस 0 राइट. सो 0.01 वाई टू की वैल्यू 0.01. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एक्स थ्री 0.3 वाई थ्री एट एक्स थ्री. ओके, सो वाई थ्री के लिए मैं वाई थ्री तक पहुँचना पड़ेगा. वाई थ्री इक्वल्स टू वाई टू प्लस एच एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू. सो वाई टू की वैल्यू 0.01, एच की वैल्यू 0.1. अब एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू की वैल्यू होगी हमारे पास 0.2 प्लस 0.01. व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.031. सो द आंसर इज बी. 16 का जो आंसर है वो बी है. ओके, नाउ 17 इवेल्युएट इंटीग्रल बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो इस टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब सीखने पड़ेंगे. ओके, सो सबसे फर्स्ट हम साइन एम टी देखते हैं. साइन एम टी का अगर लैप्लास में फाइंड करना चाहूँ तो ये होता है एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. इसको मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एस. ओके, अब लैप्लास ऑफ साइन एम टी या कुछ भी कॉस टी या अपॉन टी कर देते हैं, ऊपर फंक्शन कुछ भी रहे तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है एस से इनफाइनाइट तक, एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर डी एस हो जाता है. ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया एस टू इन्फिनिटी. यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, एस टू इन्फिनिटी. हमें फाइंड ये करना है, हम वहाँ पर पहुँचेंगे. बट ये आपको ये देता है, ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है जो कि याद रहती है काफ़ी लोगों. ओके, सो एस टू इन्फिनिटी एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एस. इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ tan इनवर्स एस अपॉन एम इन्फिनिटी एस. तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस बाई एम. अब tan इन्फिनिटी वी नो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस बाई एम. ओके, सो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन. ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन जो इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी. सो अब यहाँ पर s हमें इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हमने किया s टू इन्फिनिटी का, वी वांट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. सो s की वैल्यू 0 हो गई. ओके, बट s टेंड्स टू 0 हो गया राइट. सो बट यहाँ पर जो m है ये भी टेंड्स टू 0, मतलब या तो पॉजिटिव होगा m या तो पॉजिटिव होगा या तो m नेगेटिव होगा. सो फर्स्ट कंडीशन व्हेन m इज़ पॉजिटिव, सो जब व्हेन m इज़ पॉजिटिव एंड tan इनवर्स 0 की तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव से 0 की तरफ, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 0. सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2. सो आइदर दिस इज आंसर. और tan इनवर्स 0, बट ये नेगेटिव की तरफ से 0 की तरफ जाना चाहेगा क्योंकि m नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर s की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, 0 के बिल्कुल पास में, बट
थ्रू नेगेटिव साइड। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पाई होगी, तो पाई माइनस पाई बाई टू, सो माइनस पाई बाई टू। सो हम देखते हैं इसमें पाई बाई टू भी है, माइनस पाई बाई टू। सो आंसर 18th 17th का डी है। ओके 18th इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये गेट का काफ़ी पेट क्वेश्चन है, ईएस में भी आ सकता है। सो फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विथ इनिशियल कंडीशन आपको दे दी है, डी एक्स दे दिया है, द सॉल्यूशन इज। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नो हाउ टू सॉल्व। वी राइट इट एज डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, सो वी कैन राइट इट एज d प्लस 4। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो हेयर यू गेट d माइनस 2 एंड माइनस 4। सो यहाँ से हमें पता है x की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, c1 e टू द पावर माइनस 2t प्लस c2 e टू द पावर माइनस 4t। सो दिस वन इज़ रॉन्ग, दिस वन इज़ रॉन्ग। सो आइदर b इज़ करेक्ट और दिस इज़ करेक्ट। सो हमें दो कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन से फाइंड करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सो फर्स्ट x की वैल्यू, जब t की वैल्यू 0 है, सो x की वैल्यू 1 है, तो e रेस टू 0 1 हो गया, तो c1 प्लस c2 1 आ गया, c1 प्लस c2। सो हम डायरेक्टली इससे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 प्लस 2 इज़ 3। सो d इज़ रॉन्ग, b इज़ राइट। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया, आंसर इज़ b, अगर आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। पर अगर पूरा सॉल्व करना है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एक्स बाई डी टी, दिस विल बी माइनस 2 c1 e टू द पावर माइनस 2t माइनस 4 c2 e टू द पावर माइनस 4t। नाउ dx comma dt at t equals to 0 is 0, so this is minus 2c1 minus 4c2। अगेन ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर बी ही आएगा आपका। ओके, सो ये जो स्लाइड्स खाली हैं ये मैं इसलिए छोड़ता हूँ, कभी कभी जगह कम पड़ जाती है, सो सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ओके, नाउ दिस इज ऑन अ मैट्रिक्स। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नॉट ट्रू है भाई। ओके, if A is a real symmetric, the eigen values are always real and positive. Okay, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। if A is upper triangular, the eigen value of A are at the diagonal elements। ये तो 100% करेक्ट है। Okay, if determinant of matrix A is positive, then all the eigen value may be positive or may not। I don't know, इसके अंदर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, सो आइगन वैल्यू का सम हमें पता है कि पॉजिटिव होता है, आइगन वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। सो इफ़ दिस इज 2 into 2 मैट्रिक्स, सो दोनों आइगन वैल्यू या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, मे बी पॉजिटिव और मे नॉट। इफ़ ए इज़ रियल, द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए टी आर सेम। ये भी सही है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? इफ़ ए इज़ रियल सिमेट्रिक, द आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो पॉजिटिव टर्म आ गया ये गलत हो गया। ओके, इट कैन बी नेगेटिव। सो 19th का जो आंसर है दैट इज ए। 20 Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम। Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल वी हैव टू फाइंड दिस। ओके, और इसका जो क्लोज्ड कर्व है z इक्वल्स टू 1 है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको पहले हम एक जो नीचे वाला टर्म होता है हम उसको फाइंड करते हैं। बस दिस इज 1/2। ओके, एंड z इक्वल्स टू 1 का हमें पता है माइनस i 1 1। सो यहाँ पर हमें पता चल गया माइनस i/2 है, सो ये इसके अंदर ही है। तो अगर ये इसके बाहर होता तो इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती, राइट, सब हमको पता है। सो नाउ इसको हम एक फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम आपको पता है जनरल फॉर्म, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज इंटीग्रेशन इन अ क्लोज कर्व, सो एफ ऑफ 0 अपॉन z माइनस ए डी जेड। सो एफ ऑफ z माइनस ए डी जेड इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए। ओके, ये हम हो गया हमारा, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, नाउ इफ़ यू कंपेयर z क्यूब माइनस 6, राइट, z क्यूब माइनस 6 अपॉन 3z माइनस आई इंटीग्रेशन डी जेड टू, इसको मैं लिखता हूँ 1/3 z क्यूब माइनस 6 अपॉन z माइनस i/3 डी जेड। इफ़ यू कंपेयर इट विथ आवर f of z माइनस ए डी जेड। ओके, सो यहाँ पर a की वैल्यू इज़ i/3 एंड f ऑफ z की वैल्यू हो गई z क्यूब माइनस 6। सो आई नो इसके जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म दिस। सो लेट्स, मैं लिख सकता हूँ 1/3 z क्यूब माइनस 6 अपॉन z माइनस i/3 इक्वल्स टू 1/3 क्या लिखूँगा, 2 पाई आई
एफ ऑफ आई बाई थ्री, राइट। तो चलो 2 पाई आई बाई थ्री एफ आई बाई थ्री का क्यूब माइनस 6, यही होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 81 माइनस 4 पाई आई, कुछ है ऐसा, 2 पाई बाई 81 माइनस, सो आंसर इज बी। 21. A fair coin is tossed till a head appears for the first time. The probability that the number of required tosses are odd. यहाँ पर odd बोला है, मान लीजिए फर्स्ट बार हेड आ गया, ठीक है, या तो थर्ड बार में हेड आएगा, या तो फिफ्थ बार में आएगा, या तो 2 3 4 5 6 7th बार में आएगा। ओके, ऑड टाइम पे आना चाहिए। ओके, सो वी कंसिडर्ड 1 ऑल्सो, यहाँ पर एच 1 ऑल्सो, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों की सेम होती है। अब यहाँ से इन सबको प्लस कर देंगे हम, राइट, क्योंकि इसके आगे ऐसे ही प्लस होते जाएंगे। तो अगर मैं 1/2 कॉमन निकालूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का 4 रेज टू 4 प्लस समथिंग लाइक दिस। तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यू, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये सॉल्व होता है 1 माइनस 1/4, सो आंसर इज 2/3। सी इज द आंसर। 22. A solution for the differential equation dx by dt plus 2x by t delta t with initial condition दे दिए using Laplace transformation. Okay, so this is also very easy question. यहाँ पर dx by t हम इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ओके, 2xt डेल्टा टी। चलो अब Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो वी नो L ऑफ x डॉट टी इज़ एस एक्स एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो, ऐसे लिखते हैं, एंड L ऑफ एक्स टी इज़ डायरेक्टली एक्स एस। सो लिखते हैं यहाँ पर इसको एस एक्स एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस 2x s, और ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, सॉरी यूनिट टर्म है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो x ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, सो आई कैन राइट इट एट x ऑफ s 1 प्लस s इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर x ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई, 1/s प्लस 2। ना इसका मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। ओके, सो वी नो यहाँ पर क्या होगा, x ऑफ t इज़ e⁻ -2t ut, तो e⁻−2t ut, तो आंसर इज ए। 23. डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इसको डायरेक्टली। ओके, फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट दिस टर्म, हमको फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस टर्म आउट फ्रॉम tan इनवर्स। सो उसके लिए यहाँ पर tan आना चाहिए कुछ, तो लेट्स स्टार्ट, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। सो x की वैल्यू में tan x पुट करूँगा तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी। ओके, सो रिमेंबर हमने x की वैल्यू क्या रखी है। ओके, नो वहाँ पर रखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर प्लस 1 अपॉन tan थीटा। व्हेन यू सॉल्व इट tan इनवर्स जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sec थीटा प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको जब मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिखूँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 को व्हाट वी कैन राइट, कॉट को मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, राइट। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज कॉट थीटा बाई 2। सो यहाँ से जो टर्म बाहर आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, सो ये हमारा y था। इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जब dy बाई dx, इसको पहले हम x के टर्म में लिख देते हैं, तो -1/2 tan इनवर्स x। सो दिस इज 0 माइनस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। These kind of question generally come in GATE. Okay, for ES these are not a very important one. Okay,
So now we have completed up to 23 questions. 7 questions are remaining of 2 marks. Okay, and let's see किस टाइप क्वेश्चन है. The equation is given is to be solved using Newton-Raphson method to get a new estimate, and then secant method. So we have to use both method. Is applied using the initial guess and the new estimate. So new estimate हमको Newton-Raphson से मिलेगा, initial guess हमें दिया होगा. Okay, initial guess is 3. The estimate value of the root after the secant method is. Okay, so ये इस टाइप क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी आ रखे होंगे. काफ़ी सारे जो क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी आ रखे हैं. सो हमने इसको उसी तरीके से बनाया कि गेट के लिए ज़्यादा सही पेपर है. सो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी आराम से करेंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस काफ़ी होते हैं. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4. अब एफ ऑफ 3 ये 1 हो गया. एफ डैश 3 ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं न्यूटन राफ्सन मेथड यूज करूँगा. न्यूटन राफ्सन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट. एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4. ओके, नाउ एक्स नॉट की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 1/4 है. एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मैंने एफ नॉट मीन्स एफ ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू 1 है. सिमिलरली हम एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे, तो सॉरी यहाँ पर ये 5/2 है, सॉरी 5/2. तो एफ ऑफ 5/2 इसकी वैल्यू क्या आएगी 25/4 माइनस 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/4. तो अब सीकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं. सीकेंड मेथड हमको पता है, जैसे x2 की वैल्यू होती है x1 माइनस x नॉट एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट. तो इसको जो हम लिखेंगे सॉल्व, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ x1, सॉरी ये आएगा आपका एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट x1 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट. व्हेन यू पुट द वैल्यू 1/4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5/2 अपॉन 1/4 माइनस 1. सो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आई थिंक C 7/3. ओके, सो नाउ 25 सॉल्व करते हैं. If the characteristics equation of the differential equation this has equal root, then alpha. Characteristics equation हम डायरेक्टली पता है कि हम d स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को d स्क्वायर से पुट करते हैं, 2 अल्फ़ा इसको d से पुट करते हैं प्लस y इसको 1 लिखते हैं इक्वल्स टू 0. अब इसका जो सॉल्यूशन होता है हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. -2 अल्फ़ा प्लस माइनस रूट अंडर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4 1 आएगा इधर अपॉन 2. सो दोनों जो इसके सॉल्यूशन है वो इक्वल हैं, तो प्लस फर्स्ट सॉल्यूशन इज 2 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2. 2 गया यहाँ से -2 गया, दीज प्लस माइनस, सो ये इस साइड आगे क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी स्क्वायर की 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी. तो 25 का जो आंसर है वो 1 आ गया आपका. नाउ 26 इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा गया है, लेकिन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो दिस इज़ अ 2 वेरिएबल क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम. क्वेश्चन देख के देखिए मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना. ओके, सो आपको याद होगा आर एस टी में एक रिलेशन होता है, आर एस टी फाइंड करते हैं. सो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे डी एफ बाई डी एक्स. सो इट इज़ 8x माइनस 8. ओके, डी एफ बाय डी वाई, सो दिस इज़ 12y माइनस 4. व्हेन यू इक्वेट बोथ टू 0, x की एक वैल्यू आएगी 1, y की एक वैल्यू आएगी 1/3. तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स. ओके, नाउ r क्या होता है हमारा टी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1. s क्या होता है डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू 0. एंड t क्या होता है हमारा डी स्क्वायर एफ बाय डी वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 12 आ गई. सो आर टी माइनस इज़ ग्रेटर देन एस स्क्वायर. सो मीन्स ये कुछ तो है. आर टी अगर ये है सो मीन्स जो हमारे पास ये है 1/3 ये आधर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा. ये हमें कैसे पता चलेगा ये मैक्सिमम मिनिमा है? सो हम वी सी आर टर्म, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 0 देन इज दिस मिनिमा, इफ़ लेस देन 0 देन इट इज़ मैक्सिमा. सो आर की वैल्यू हमें पता चल गई ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा. इसकी वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे
एंड फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा. Now 27th question. 27th question is based on let P is the number of cars per minute passing through a certain road junction between this, and P has a Poisson distribution with mean 3. What is the probability of observing fewer that this is then 3 cars during any given minute in this interval? This type of mistake काफ़ी बार आते हैं गेट इसमें, सो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो सबसे फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर फाइंड करना है इन पॉइजन्स इक्वेशन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. इसको हम लिखते हैं e टू द पावर माइनस लेमडा. बहुत इजी क्वेश्चन है. लेमडा रेज टू एक्स 3 एंड एक्स फैक्टोरियल वेयर लेमडा इज योर मीन. ओके, सो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 3 ऑलरेडी है. नाउ लेस देन 3, तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, e माइनस 3 रेज टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 3 रेज टू 1 फैक्टोरियल प्लस e माइनस 3 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व कीजिए. सो फर्स्ट वन इज e रेज टू 3 प्लस 3 अपॉन e रेज टू 3 प्लस 6 अपॉन 4 e रेज टू 3. सो नाउ एड ऑल दोज 4 प्लस 12 सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 होगा ना भाई, 9. ओके, प्लस 9 अपॉन 4 ई रेज टू 2 फैक्टोरियल्स, यहाँ पर 2 ही होगा, सॉरी यहाँ पर ई रेज टू माइनस 3. तो फर्स्ट वन इज ई रेज टू 3 प्लस 3 अपॉन ई रेज टू 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 2 फैक्टोरियल 2 होता है ई रेज टू 3. सो नाउ 2 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन ई रेज टू 3 2. सो दिस इज 17 अपॉन 2 ई रेज टू 3, राइट. So 17 upon 2, 27 answer is C. 28 is based on analytical function. So analytical function में हमें पता ही चल गया. analytical function में एक टाइप क्वेश्चन आते हैं u and v में. if u is given we have to find v is given then you have to find u. so let's u given है. so first we know the Cauchy-Riemann यहाँ पर जो होता है हमारा रिलेशन. Cauchy-Riemann क्या बोलता है, what is Cauchy-Riemann condition, du by dx equals to dv by dy and du by dy equals to minus dv by dx. So we know du by dx is 6x equals to dv by dy. So dv equals to 6x dy. Integrate, so v equals to 6xy plus c. This c can be a function of, हम इसको f of y भी लिख सकते हैं. Similarly du by dy करूँगा तो minus 6y equals to minus dv by dx. माइनस माइनस हो गया, 6y dx इक्वल्स टू dv. इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6xy प्लस एफ ऑफ एक्स. अब देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर ये दोनों चीज़ वेरी कर रही हैं तो आपको इसको वापस डिफ्रेंशिएट कीजिए इसके टर्म में, y के x के टर्म में, एंड देन इक्वेट कर दीजिए उसके. पर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 6xy दोनों में कॉमन है तो ये दोनों भी कांस्टेंट ही होंगे. ठीक है, तो उसका आंसर डी होता है. 29th द सीरीज़. इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया होते हैं. सो इसको अगर मैं एक्स एन है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल को 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल. इफ़ यू रिमेंबर ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन, सो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल plus x cube by 3 factorial, something like that. If we put x equals to 1, so e equals to 1 plus x equals to 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial. Both are same, right? So answer is D. Simple. हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. इस टाइप क्वेश्चन ये मैंने लास्ट तो क्वेश्चन जानबूझ के रखा है एंड ये मैंने खुद बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट. राम स्टडीज़ आइदर साइंस और मैथ. आइदर साइंस और मैथ मीन्स जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है. सो साइंस प्लस मैथ्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी. ओके, एवरी डे. इफ़ ही स्टडीज साइंस ऑन अ डे देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडीज मैथ्स द नेक्स्ट डे इज 0.6. इफ़ ही स्टडीज साइंस देन नेक्स्ट डे मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो साइंस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी, राइट. इफ़ ही स्टडीज मैथ्स ऑन अ डे देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडीज साइंस ऑन नेक्स्ट डे इज 0.4. सो मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी. Given that Ram studies science on Monday,
सो मंडे को उसने साइंस पढ़ लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई कि मंडे को हो गया भाई, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडी साइंस ऑन द वेडनेसडे, तो ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे, हमको 3 जगह फाइंड करना है। सो साइंस पहले दिन पढ़ लिया, तो यहाँ पर साइंस पढ़ सकता है और यहाँ पर मैथ्स पढ़ सकता है। सो एज वी नो, यहाँ से देखिए साइंस फर्स्ट है, सो मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है साइंस पढ़ने की। अगर एक दिन साइंस पढ़ा तो नेक्स्ट डे साइंस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6। सिमिलरली जिस दिन साइंस पढ़ा है उसके नेक्स्ट डे मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 एंड साइंस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.4, और मैथ्स पढ़ा है तो भी सिमिलरली है 0.4 एंड मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6। वेडनेसडे को हमें क्या पढ़ना है, वेडनेसडे को व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडीज साइंस ऑन वेडनेसडे। सो साइंस पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वेडनेसडे को, वो क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर साइंस पढ़ा, यहाँ पे साइंस पढ़ा और यहाँ पे साइंस पढ़ा। सो ये फर्स्ट है कि 1 इंटू 0.4 इंटू 0.4, प्लस सेकेंड कंडीशन भी है, यहाँ साइंस पढ़ा, यहाँ मैथ्स पढ़ा, यहाँ साइंस पढ़ा, दिस इज 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1 जो फर्स्ट है, तो 0.16 प्लस 0.24, सो 0.4। सो आंसर इज सी। सो here we have completed the solution. So best of luck to all of you and study hard.